हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस क्लास के अंदर जो कि आपके लिए एक सूचना से रिलेटेड क्लास है ना। आपके लिए इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है उनके लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए क्लास है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखिए, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या पढ़ें, कैसा होगा पेपर। देखिएगा, जो आपका आईएनसी का सिलेबस है उसके अनुसार ही पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। और उसके अंदर जो दे रखा है ना सिलेबस, उसको है ना, किसी टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे तो उस बुक में तो बहुत सारा दे रखा है। आपको वो जो अपने टॉपिक, जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं को ही आप स्टडी करना है। पहली बात तो ये है। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर कैसे होता है, कितने मार्क्स का आते हैं, कौन कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन रेडी करने हैं। किस यूनिट से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, इन सब के ऊपर हम है जो डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें, और इस क्लास के एंड में हम आपके सामने कुछ मॉडल पेपर है वो पेश करेंगे कि जो रिवाइज सिलेबस है आईएनसी का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, उसके अनुसार जो विगत कुछ सालों में जो पेपर्स हुए हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जाएंगे। राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट नाम है वो है अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। राइट। ओके, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए, टोटल जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल का जो पेपर है उसका जो टाइम है ना, आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, वो 3 घंटे में उनका आपको उत्तर पेश करना है, जो आपको नोटबुक मिलेगी उसके अंदर। अच्छा, आपका जो ये मार्क्स है, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा? तो ये 75 मार्क्स का पेपर होगा अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर आपसे एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी जिसके अंदर आपसे जो फिजियोलॉजी है, अप्लाइड फिजियोलॉजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो कई जगह यहाँ मोस्टली अप्लाइड लिखा होता है। अप्लाइड का मतलब हम कहाँ ह्यूमन बॉडी पे उसको अप्लाइड कर रहे हैं, है ना। ठीक है सर। अब देखिएगा, पार्ट ए में एनाटॉमी, पार्ट बी, दोनों के लिए जो यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम होती है, सेपरेट आपको आंसर बुक मिलेगी जिसके अंदर सेपरेट आपको लिखना है। अब देखो, 37 मार्क्स का इसका पेपर होता है अनाटॉमी का पार्ट ए, और 38 मार्क्स का जो है वो होता है फिजियोलॉजी, दोनों मिलके 75। ठीक है। और जो 25 मार्क्स है वो आपसे कॉलेज की तरफ से सेशनल मार्क्स जाते हैं। टोटल जब मार्कशीट आती है तो आपका 100 में से नंबर दर्शाए जाते हैं। राइट। ओके सर, ठीक है। अब देखिए, ये जो 70 मार्क्स, 75 मार्क्स हो रहे हैं, है ना, ठीक है, इसमें आपको 38 मार्क्स लाने पड़ेंगे। किसके लिए? फॉर पास। आपको पास होने के लिए इन 75 का आधा कितना हो गया? 75 का आधा कितना होता है? 37.5, तो 38, है ना। हाँ, आधा और जोड़ लीजिए, तो 38 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें से जैसे 2 नंबर कम पड़ गए, आपके 36 आए, तो 5 नंबर का मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स मिलते हैं आपको। पास करने के लिए आपको ग्रेस लगाया जाता है, धक्का लगाया जाता है एक तरह का। तो आपको 36 आ गए, तो 2 नंबर ग्रेस मिल जाएगा, 38 हो गए, है ना। फिर कॉलेज ने कितने भेजे आपको? कॉलेज ने मैंने माना कि भेज दिए 20, है ना, तो 38
यानी 36 + 2 + 20 कितने हो गए 58 मार्क्स। ऐसे 100 में से आपके आएंगे। अगर आपके नंबर आया यहाँ 40, कॉलेज ने भेजे 22, तो आपके कितना आएंगे 62 मार्क्स आएंगे 100 में से, राइट। ये रहता है, आपको 38 लाने पड़ेंगे। अगर आपके मार्क्स आ गए कितने 33, तो 5 नंबर का मैक्सिमम ग्रेस मिल जाएगा। 33 + 5 38, और जो कॉलेज ने 25 में भेजे वो ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मार्क्स आ गए 32, कितने 32, और कम कितने पड़ रहे हैं 6 मार्क्स, मैक्सिमम ग्रेस कितने का मिलता है 5 का, अब मामला गड़बड़। तो फिर आपको ये एग्जाम जो है ये दोबारा लिखना पड़ेगा, और आप नियम अनुसार आप इस पेपर में फेल माने जाएंगे, है ना। और फिर आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए फिर से आपको 6 महीने बाद जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी आपको फिर ये पेपर देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री, है ना। यानी आपकी इस पेपर के अंदर बैक लग गई। और आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, तो आपके तो कहाँ बैक लगनी, लेकिन नियम पता होना चाहिए, है ना। हर चीज का नफा नुकसान तो हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें। अब देखिए ये जो 37 मार्क्स है अनाटॉमी के, ये किस तरह से डिवाइडेड होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें किसकी, अप्लाइड अनाटॉमी की, राइट, जो कितने मार्क्स की आ गया है आपके 37 मार्क्स की ये पूछी जाएगी। सिलेबस आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है सर। अब देखो आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो पहली बात तो ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। फिर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना, यानी जिनके आंसर है वो शॉर्ट में लिखने हैं। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप और क्वेश्चन मिलते हैं, यानी इस वेरी से थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन कह दीजिए, है ना, ऐसे टाइप कहो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इस 4 प्रकार के MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब सर जो 37 मार्क्स का है वो डिवाइडेशन कैसे है ना, डिवाइडेशन कैसे है तो देखिएगा। MCQ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे 6, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल कितने हो गए 6 नंबर। बात आ रही समझ में, ठीक है सर। वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये भी टोटल कितने हो गए 6 नंबर। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ये कितना होगा सर, ये हो गए 15 मार्क्स। क्वेश्चन कितने 3 क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, कितने हो गए 15 मार्क्स। ऐसे टाइप या बड़ा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 और 10 नंबर का होगा, टोटल कितने हो गए 10। अब काउंट कर लीजिए जरा, कितने हो गए 10 और 15 25, 25 और 12 37। तो इस तरह से अनाटॉमी के अंदर इस तरह का ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, वो या तो मेनली या तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से आएगा या फिर GI सिस्टम से आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ कई बार पूछ लेते हैं दूसरे सिस्टम से भी पूछ लेते हैं, लंग्स की एनाटॉमी पूछ लेते हैं, किडनी की पूछ लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनकी एनाटॉमी पूछ लेते हैं, कई बार ब्रेन का पूछ लेते हैं, है ना। लेकिन मेनली रेस्पिरेटरी, GI और हार्ट यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इनमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो 6
अगर ढंग से अनाटॉमी पढ़ी हुई है तो ये 6 के 6 क्वेश्चन इजी वे में सही होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं है। फिर ये बड़ा क्वेश्चन आप 3 4 सिस्टम बड़े अच्छे कर लीजिए, आपका ये अच्छा न जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मार्क्स है ना एमसीक्यू के, ये पास होने में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। ये एक तरह का बर्डन नहीं है, ये आपको इजी वे में पास करवाने का, अच्छे मार्क्स लाने का एक तरीका है ना। ठीक है, ये तो हो गया अप्लाइड अनाटॉमी का। ठीक है सर, अब देखिए आगे अपन देखते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी का, है ना, जो आता है 38 मार्क्स का। अच्छा, इसमें भी 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शॉर्ट टाइप आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और फिर आपसे ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर बिल्कुल। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिजियोलॉजी के अंदर जो एमसीक्यू है वो 7 पूछे जाते हैं, और एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, इसलिए टोटल 7 नंबर के एमसीक्यू हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये हो गए 6 नंबर। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और ये हो गए 15 नंबर के। और बड़ा क्वेश्चन एक होगा, 10 नंबर का होगा, इसलिए 10 नंबर। इनको काउंट करेंगे तो 38 आता है। कितना आता है? 38। या एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक एमसीक्यू ज्यादा आ रहा है, बाकी सब सेम है, राइट। तो ये है जो 37 और 38 का जो डिवाइडेशन है। तो आप यूं समझिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन है ना वो 13 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने? 13 नंबर के। तो 75 में से देखो, 75 में से जो 13 निकाल देते हैं तो पीछे 62 नंबर रहते हैं, है ना। और आपके पास टाइम कितना है? 3 घंटे का टाइम है। तो ये 13 क्वेश्चन करने में आपको 13 मिनट नहीं लगेगी, 13 मिनट नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये 62 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास जो टोटल 180 मिनट है ना, तो टोटल 110 मिनट हम अगर इसमें कंज्यूम कर लें 13 इस एमसीक्यू करने में, तो भी 170 मिनट आपके पास बचते हैं। कितने? 2.5 घंटे, करीब करीब 2.5 घंटे टाइम बचता है। ये इस तरह से टाइम मैनेजमेंट है, आराम से आप करिए इनको, है ना। टाइम इस तरह एमसीक्यू के अंदर टाइम बचा लीजिए, वो टाइम आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लिखने में, है ना, आपको कंज्यूम करना है, राइट। इस तरह से करना है। अब देखिएगा, अब बहुत सारी दिक्कतें होती है कि सर जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसमें कितना लिखें, शॉर्ट आंसर में कितना लिखें, वेरी शॉर्ट आंसर में कितना लिखें, है ना। ये बहुत सारी चीजें रहती, कितने पेज भरें। तो ये बात एक कंप्लीटली दिमाग में से आप निकाल लीजिए कि पेज भरने से या बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखने से, है ना, अनाटॉमी और फिजियोलॉजी में नंबर में नहीं मिलते। अनाटॉमी फिजियोलॉजी आपसे ज्ञान मांगता है, आपके कॉन्सेप्ट मांगता है ना। हाँ, आपको पूछा है इस हड्डी का लिखना, ह्यूमरस का, और आपने लिख दिया फीमर का, नंबर मिलेगा? कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता, नंबर नहीं मिलेंगे। आपको वही लिखना है जो पूछा है ना। ठीक है, तो इस तरह से जिस व्यक्ति ने जो अनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उन यूनिट्स को अच्छी तरह पढ़ रखा है, उनको लिखने में बहुत अच्छी तरह से लिखना, बहुत उनके पास लिखने के लिए मैटर होता है ना। आपको सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको
टिश्यू का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपको ब्लड सप्लाई की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बस उससे आपको आप इजी वे में पेश कर सकते हैं। लिखने का ये तरीका है ना। इसलिए जब भी मैं बताता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि सेल, टिश्यू, है ना, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हर एक सिस्टम में ये काम आते हैं, है ना। कई क्या करते हैं, सीधा सिस्टम पढ़ते हैं, टिश्यू नहीं पढ़ते। ठीक है, टिश्यू इंपॉर्टेंट चीज है, टिश्यू पढ़ लो तो बहुत सारे सिस्टम, किस टिश्यू के किस सिस्टम में कौन सा टिश्यू है सब पता चल जाएगा। बात करें ट्रांसिशनल एपिथेलियम टिश्यू की, तो सीधी सी बात है, आपको जब आप यूरिनरी ब्लैडर पढ़ोगे, आप यूरेटर पढ़ोगे, वहां यही आएगा। बस सिंपल सी बात है कि नहीं। ओके, तो इस तरह देखिएगा। जब हम एमसीक्यू का तो यहां क्लियर, ठीक है। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, देखिए जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर, है ना, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है, ये क्वेश्चन कितने आते हैं, 3 आते हैं। कितने नंबर का आते हैं, 2 नंबर के। अब 2 नंबर का आपको नॉलेज लिखना है ना, 2 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए आप उस बड़े टॉपिक को, अगर माना कि आपको पूछ लिया 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, ब्रेन, क्या पूछा है, ब्रेन पूछ लिया, है ना। तो देखो, हम जो टॉपिक ब्रेन को जब लिखेंगे तो ब्रेन कहाँ होता है, उसकी लोकेशन लिखिए, उसके बारे में लिखिएगा, है ना, उसका वजन कितना होता है ना, ये लिखिएगा। फिर उसके कितने भाग होते हैं, है ना, जैसे उसके 4 भाग होते हैं, चारों भागों, अलग अलग भागों में कैसे डिवाइड करते हैं। ब्रेन को ब्लड, ये एनाटॉमी अगर क्वेश्चन पूछा है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई लिखिए, उसका वीनस सिस्टम लिखिएगा, है ना, आवश्यक चीजें हैं उनको हाईलाइट पॉइंट में लिखिएगा। बस इतना लिखना है, उसमें पेज कोई मायने नहीं रखता। आप 2 से 2.5 पेज के अंदर ये पूरा हो जाएगा, है ना। हाँ, यानी बड़ा टॉपिक पूछ लिया छोटे नंबर के रूप में, तो उसको आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को आपको कंप्रेस करना है ना। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ लिया आपको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, और जिसमें क्वेश्चन, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जिसका एनाटॉमी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया ब्रेन, है ना, एनाटॉमी। अब क्वेश्चन कितने नंबर का भाई साहब, क्वेश्चन है सर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्वेश्चन है 2 नंबर का, है ना। अब आप ब्रेन आपने लिखना शुरू किया, है ना, ब्रेन की सिचुएशन लिखी, ब्रेन के पार्ट्स लिखे, सेरेब्रम लिखा, डायंसिफेलन लिखा, ब्रेन स्टेम लिखा, सेरेबेलम लिखा। फिर जब सेरेब्रम को पूरा डिवाइड कर रहे 4 भागों, है ना, सेरेब्रम के लोब्स लिखे, सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई लिखी, फिर डायंसिफेलन का पूरा पूरा डिटेल लिख रहे हो, फिर ब्रेन स्टेम का पूरा डिटेल लिख रहे हो उसे। अब ऐसे करके आपने पेज भर दिए, 4 से 5 पेज भर दिए, है ना। इस पेजेज में आपने आंसर पेश किया, है ना, और इसमें आपको टाइम लग गया कितना, लगभग लगभग आपको लग गए 20 से 25 मिनट, है ना, 20 से 25 मिनट लग गए, राइट। आप क्या हो सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, अब आता तो है, 170 मिनट थे, है ना, ठीक है सर। 170 मिनट नहीं करके हम अगर एनाटॉमी को और इसको डिवाइड कर लें तो 180 मिनट होते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, है ना, हमें 90 मिनट मिलते हैं। 90 में से एनाटॉमी के अंदर हमारे पास 90 मिनट है, जिसको हमने 6 एमसीक्यू करने में हमने 5 मिनट लगा दी, तो हमारे पास 85 मिनट है। 85 मिनट में से अगर ये टाइम यहां खर्च कर दिया आपने, और आपने क्वेश्चन कितने का क्लियर किया, 2 नंबर का, तो आप कुछ भी लिखोगे इसमें तो आपको मार्क्स तो मैक्सिमम क्या है, 2 ही मिलेंगे, और आपको 2 में से 2 वो देगा नहीं, नहीं देगा। आप कुछ भी लिख दीजिए, तो फिर आप ये 20 से 25 मिनट इस पे क्यों खर्च कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मार्क्स देखने हैं, है ना, कि आप जो लिख रहे हैं वो कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके नंबर का वेटेज क्या है, कि मैं पूरा लिख रहा हूं, है ना, ब्लड के बारे में आपको खूब आता है ना, आपको क्वेश्चन पूछ लिया ब्लड के बारे में, है ना, नंबर 2 ही है, तो कुछ भी लिखिएगा ना, मैक्सिमम आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा नहीं, अगर दे भी दिए तो भी तो नंबर तो 2 ही मिलेंगे। इसलिए
टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। सबसे पहले जब क्वेश्चन करो, है ना, तो कितने मार्क्स का है उस हिसाब से लिखिएगा, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं अभी पेपर, जब मॉडल पेपर बताऊंगा तब और बताऊंगा, है ना। ठीक है सर। अब देखिएगा, ये चीज ध्यान रखनी सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 पेज के अंदर करिए। बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये तो छोटे के रूप में नंबर कम है, 2 से 3 फटाफट करिएगा, कम टाइम में करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये मेजर मेजर चीजें पेश करिए। अब यहीं अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वेरी शॉर्ट आंसर, 2 नंबर क्वेश्चन में, कार्टिलेज, है ना, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कार्टिलेज का क्वेश्चन पूछ लिया। तो 3 प्रकार की कार्टिलेज लिखिए, उनके एग्जाम्पल लिखिए, कार्टिलेज की जो सेल्स होती है ना, उनका नाम लिखिए, मैटर खत्म, बस, और कुछ नहीं लिखना। तो यहां आपके 2 पेज ही होंगे। कितने पेज होंगे, 2 पेज। और ये आपके निबट जाएगा कितने, 5 से 6 मिनट में। 5 से 6 मिनट में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एनाटॉमी की अगर हम बात करें, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट, है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट, है ना, हाईएस्ट 15 मिनट। ठीक है, कितना हो गया सर, अभी 20 मिनट हो गए हमारे, है ना। पीछे हमारे पास 70 मिनट बचे हैं। कितने बचे हैं, 70 मिनट बचे हैं, है ना। ठीक है सर। अब 70 मिनट में से आप, बड़ा क्वेश्चन है, 20 मिनट इसके मानो, राइट। और फिर पीछे बचा जो टाइम है, पीछे आपके पास कितने, 40-30 मिनट बचे। अब ये 3 क्वेश्चन आपको ये करने हैं, है ना, यहां आपको 30 मिनट लगाने, 30 मिनट। तो कितना हो गया, 20 मिनट ये हो गई, है ना, 30 मिनट ये हो गया, है ना। तो 20 20 40 और 40 और 70। अभी देखो, बड़ा क्वेश्चन है, इसको और आप टाइम ज्यादा दे सकते हो, यहां आधा घंटा ले लीजिए, है ना। हाँ, यहां आधा घंटा लो, है ना। और इनका टाइम कम नहीं करना है, इनको टाइम और बढ़ा दो। ठीक है, बाकी बचा हुआ चीज, अगर आप यहाँ 15-15 मिनट लेते हो तो कितना, 45 मिनट हो जाती है ना, 45। ठीक है, तो ये एडजस्टेबल है। देखो, 20 मिनट में इन क्वेश्चन को करो, ठीक है, 5 मिनट में एमसीक्यू, 15 मिनट में ये कर लो, ठीक है, आधे घंटे में ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन करो, आधे घंटे से, है ना। यहाँ अगर यहाँ टाइम आपको 40 मिनट में करते हो तो ये 35 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 15-15 मिनट में एक एक क्वेश्चन ये करो, 15-15 मिनट में। ठीक है, तो 45 मिनट ये हो गए, 30 75 हो गए, 75-20, है ना, लगभग आपके समलम टाइम बैठता है ना। इसको 40 मिनट में कर लो, ठीक है। तो ये टाइम इस तरह से एडजस्टेबल होगा, राइट, इस तरह से। तो 12-12 मिनट में, 13-13 मिनट में ये क्वेश्चन करिए, है ना। आधे घंटा इसको लो, खूब लो, जज के लो, आधा घंटे में खूब लिख। अगर आप यहाँ टाइम और कम कर सकते हो, वो टाइम यहाँ डालो। अगर यहाँ ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर इसको 10 मिनट में कर रहे हो तो आधे घंटे में ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ 10 मिनट जो बचेंगे आपके, वो उसको इसमें डालो, बड़ा क्वेश्चन करो आराम से। ठीक है ना, पेज भरने का मसला नहीं है ना। अगर पेज की बात आए तो 2 पेज यहाँ लिखिएगा, है ना, 2 से 3 पेज यहाँ लिखिएगा, है ना। हाँ, और यहाँ तो आपको जितना आता है 6 से 7, 6 से 8 पेज आपको लिखने, राइट, इस तरह से। यहाँ 2 से 4 पेज, है ना। हाँ, इतने में पूरा होगा। बाकी ऐसा नहीं है यहाँ 2 कह दिया तो 2 में लिखना, ऐसा नहीं, 2 से 3 करिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ आपकी स्पीड होनी चाहिए, 2 से 5 करिए, है ना, या 8 पेज तक जाइए, 4 से 8 पेज, है ना, सॉरी 6 से 8 पेज, 6 से 8 पेज तक जाइए। तो हुए कितने, 3 5 8 16, अभी तो 20 पेज ही नहीं जा रहे हैं आप 1.5 घंटे में, है ना। हाँ, तो इस तरह से आपको लिखना है, ये टाइम का डिवाइडेशन है। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए, है ना, इसमें अगर देखोगे आप, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप फिनिश करो 20 मिनट में, वही बात,
ठीक है, 20 मिनट में ये करो, ठीक है, और लगभग 15 से 20 मिनट में इनको करो, है ना, 40 मिनट में इनको करो, इसको करो आप 30 मिनट में, इनको करो 40 मिनट में, है ना, ये 20 मिनट, तो ये होगी आपकी 70 और 90, है ना। इस तरह से आपको टाइम का मैनेज रखना है। इस ऐसे टाइप क्वेश्चन को बड़ा लिखना है, मतलब लिखना है ना। हाँ, तो यहाँ एमसीक्यू फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी शॉर्ट आंसर, बिल्कुल 2 से 3 पेज लिखिएगा, है ना। हाँ, राइट। हाँ, तो 2 2 पेज लिखोगे तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपके, 3 क्वेश्चन, 6 पेज ये हो जाएंगे, है ना। 3 3 पेज लिखोगे तो यहाँ 9 पेज ये हो जाएंगे, 15, है ना। तो 6 पेज, 3 3 पेज लिखोगे 9, 15 15 और लगभग 8 10 पेज, है ना, 25 पेज हो जाएंगे, राइट। इस तरह से आपको ये पेश करना है, राइट। हाँ, तो और यहाँ पर भी देखो, 2 2 पेज लिखोगे 6 पेज, फिर 3 3 4 4 पेज लिखोगे, 10 से 12 पेज ये हो जाएंगे, 10 पेज ये हो जाएंगे, इस तरह 25 पेज, है ना, आपके बन जाएंगे, है ना। और बढ़िया हेडिंग वाइज लिखना कैसे, जैसे अभी मैं बताता हूं आपको, है ना। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, है ना, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको लिखने, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने, माना कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, है ना। तो आपका पेपर हुआ, पेपर के अंदर लिखा है, तो आप सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप ए लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर माना कि, है ना, 2 का ए है ना, और क्वेश्चन है आपका कार्टिलेज, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आप, तो ये कार्टिलेज लिख दीजिए, फिर यहां लिखिए आंसर, है ना, और ये कॉपी होगी आपकी, ठीक है, ये इस तरह की लाइनें बनी है, ठीक है। फिर अब आप जब कार्टिलेज लिख रहे हैं तो आप कार्टिलेज क्या है उसके बारे में लिखिए एक लाइन, है ना, कौन सा टिश्यू है ये, सेमी सॉलिड टिश्यू है ना, ठीक है। फिर उसके बारे में फिर लिखिए, फिर यहां लिखिए आप टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। फिर आप 1 2 3 ये लिखिए, इस तरह से कार्टिलेज के टाइप लिखिए, है ना, ठीक है, ये तीनों नाम लिखिए। फिर जाइए नेक्स्ट पेज पे, आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आप लिखोगे यहाँ बीचों बीच, जैसे आपने लिखा हाइलिन कार्टिलेज, है ना, तो इसके बारे में एक लाइन लिखिए, और ये यहाँ से स्टार्ट किया, लाइन लिखा पूरा, फिर इसका एग्जाम्पल लिखिए और कहाँ मिलती है ये, जैसे आपने लिख किया आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, ऑफ बोन्स, ऐसे, तो इस तरह से पेश करना है। फिर आप लिखिए नंबर 2, है ना, जैसे लिखा आपने इलास्टिक कार्टिलेज, फिर लिखिए उसके बारे में एक लाइन स्टार इलास्टिक कार्टिलेज, और फिर इसका लिखिए एग्जाम्पल कि ये कहाँ मिलता है, जैसे आपकी ईयर पिन्ना में, है ना। तो इस तरह से आपको पेश करना है, इस तरह से आपको पेश करना है, राइट। हाँ, फिर अगर आपको बात की जाए ऐसे टाइप क्वेश्चन की, है ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन, जैसे सपोज लिख दिया आपको, क्वेश्चन मिल गया कि बड़ा क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब द अनाटॉमी ऑफ स्टोमक, है ना, एनाटॉमी, स्टोमक की एनाटॉमी डिस्क्राइब करनी है, एंड लेवल्ड द नीट डायग्राम, कि इसका एकदम नीट डायग्राम आप बनाइए, राइट। अब देखो आपको क्या करना है कि आप एनाटॉमी में जब लिखोगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे स्टमक है क्या, है ना। तो आप माना कि ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, 4th क्वेश्चन है, तो आप यहाँ आंसर लिखिए इस तरह से, यहाँ लिखिए anatomy of
स्टोमक लिखिए, फिर स्टोमक के बारे में लिखिए कि स्टोमक क्या है, कि जो हमारा जीआई सिस्टम है ना, उसका क्या है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है या मेन है, तो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना, मेन, एसेसरी नहीं है, मेन है। फिर ये क्या है, ये हमारा जो जीआई ट्रैक है उसका एक डायलिटेशन पार्ट है, ठीक है ना, ओके, इस तरह लिखिए। फिर इसकी आप लिखोगे पोजीशन, कहाँ ये पाया जाता है, कौन सी कैविटी में होता है, फिर आप इसकी लोकेशन लिखोगे, इसके रिलेशंस लिखोगे, इसके ऊपर नीचे क्या होता है ना। फिर नेक्स्ट पेज में जाओगे, नेक्स्ट पार्ट लिखोगे, इसके आप लिखोगे पार्ट्स, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, डायग्राम वहाँ एक साइड अच्छा डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, ओके। फिर अगर आपको लग रहा है इसमें अनाटॉमी पूछी है ना डायग्राम के साथ, तो आप फिर इसकी जो लेयर्स है वो लिखोगे, आउटर लेयर लिखोगे, है ना। फिर लेयर्स जब लिखोगे, है ना, लेयर्स में, तो इसकी जो म्यूकोसा है ना, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, इनके बारे में लिखोगे, है ना। और जब लास्ट आओगे तो क्या लिखोगे, इसकी ब्लड सप्लाई लिखोगे, है ना, इसको नर्व सप्लाई कौन करता है वो लिखोगे। इस तरह से बड़ा क्वेश्चन आपको फेस करना है, ठीक है ना। तो स्टोमक या लीवर जब बड़ा क्वेश्चन पूछ जाता है तो इस तरह से आपको अच्छा डायग्राम बनाना बड़ा, क्योंकि आपके पास 30 से 40 मिनट है इस क्वेश्चन को करने में, और ये क्वेश्चन 10 नंबर का, छोटा नहीं है ना। तो ये सारी चीजें इस तरह से लिखनी है, और यहाँ उड़ता क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन स्टोमक का पूछ जाएगा, क्वेश्चन लंग्स का पूछा जाएगा, या क्वेश्चन ब्रेन का पूछा जाएगा, है ना, या क्वेश्चन किडनी का पूछा जाएगा, यानी बड़ा, या क्वेश्चन हार्ट का पूछ जाएगा। ऐसे जो ये वाइटल ऑर्गन है ना, हाँ, वाइटल ऑर्गन 5 वाइटल ऑर्गन है, हाँ, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर और किडनी, है ना। इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, या तो इसकी इनकी कोई न कहीं कहीं एनाटॉमी पूछी जाएगी, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ, इस तरह से आपको आंसर पेश करने हैं अच्छी तरह से। जो चीजें आपको क्लासिफिकेशन किसी चीज का लिखना है, तो ये पूरा पेज है, तो उसके बीचों बीच लिखिए, जैसे मैंने कैसे लिखा, देखिए, किसी चीज का क्लासिफिकेशन लिखना है ना, हाँ, जैसे ये टाइप ऑफ कार्टिलेज बीचों बीच लिखा है, ऐसा नहीं इसको कॉर्नर डाल दें ये पेज खाली पड़ा, नहीं, बीचों बीच लिखे, 3 प्रकार की कार्टिलेज होती है। फिर देखिए इसमें जब हम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, पोजीशन, लोकेशन, रिलेशन, कौन से, ये किस जगह होता है, कौन से क्वाड्रेट में है, कौन सी केविटी में है ना, इसके ऊपर कहाँ है, कौन है, नीचे कौन है ना, ये सारी चीज अपन देखो पढ़ रखा है ना। रिलेशन में इसके दाएं बाएं और कौन से ऑर्गन है, ठीक है ना। फिर जो भी ये पोजीशन, इनको अंडरलाइन करिए, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करिए, फिर उसके आगे लिखना है, अंडरलाइन करके, है ना, आगे लिखना है, इस तरह इस तरह इस तरह, राइट, ओके। फिर जैसे हम लिखते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ द स्टोमक, भाई हेडिंग लिखिए, फिर उसके पार्ट्सों के नाम लिखिएगा, फिर इनके आगे एक एक लाइन लिखिए, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो दीजिएगा, है ना, हाँ, किन 2 अंगों के बीच में होता है, सारा लिखना है ना। फिर आप जब अनाटोमी लिखते हैं, है ना, तो उसमें लिखिए अनाटोमी, है ना, इंटरनल एनाटोमी ऑफ द स्टोमक, फिर आप उसके पार्ट लिखिए, है ना, अच्छी तरह से उनको डिवाइड करिए, है ना, जैसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा किससे बनती है, सब म्यूकोसा किससे बनती है, मस्कुलर किससे बनती है, सिरोसा किससे, वो सारा उसका डिस्कशन दीजिए, और एक नॉर्मल एक डायग्राम बना दीजिए, है ना। और डायग्राम में ऐसा नहीं है, डायग्राम में जहां लाइन चल रहे हो ना वहां सोच समझ के चलानी है, क्योंकि आप डायग्राम पेन से बनाओगे, है ना, पेन से डायग्राम बनाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई जरूर नहीं है पेंसिल काम ले, कोई जरूर नहीं है, राइट। पेन से जब डायग्राम बनाओगे, है ना, तो आप एक बार चीज बना दी, इसलिए आपको करना क्या है, ये बात ध्यान रखिए कि आप पहले डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल काम में लीजिए, है ना, पेंसिल, और जब आपका डायग्राम फाइनल हो गया, जब आपका डायग्राम फाइनल हो गया, जैसे
भाई आप जरूर नहीं है ना, जैसे ये स्टोमक है ना, अब आपने ऐसा बनाया है ना, तो ये ठीक नहीं बना, आप पेन से कर लिया तो आप कट नहीं कर पाओगे, है ना। फिर आप जैसे यहाँ पे कौन कौन से इंस्पेक्टर है, ये बना लो, ये सारा डाल दो, है ना, ये भाग लिख लो, राइट, ये जो भाग क्या कहलाता है वो लिख लो, ये बाहर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है ये लिख लो, ये क्या पार्ट है, ये क्या पार्ट है, सारी चीजें लिख लो, पेंसिल से लिख लो, नो प्रॉब्लम, डायग्राम अच्छा बना कि पेंसिल से लिख लो। फिर उसको आपके पास जो बाल है ना, पॉइंट पेन है ना, पेन, उससे आप कर दीजिए, इसके ऊपर लाइन घुमा दीजिए बस, कि हाँ ये फाइनल चीज है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई कांटा छांटना नहीं है। तो पेन से एक ये नुकसान है कि डायग्राम अगर ठीक नहीं बना तो आप कट ऐसे मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, जबकि पेंसिल से आपने बनाया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो, इसलिए पहले पेंसिल से बना लो और फिर फाइनल ऊपर बॉल जो पॉइंट पेन है उसको घुमा लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना, आई बस समझ। हाँ, तो इस तरह के स्टमक के भाई, ये इसोफेगस है, ये ऊपर उभरा फंडस, बॉडी, कार्डियक, ये वाला कार्डियक, ये है ना पाइलोरस, इस तरह लिखिए, ड्यूडेनम है, ये इंस्पेक्टर कौन सा है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर है, ये एलियस है, कार्डियक इंस्पेक्टर है, ऐसे फटाफट लिख दीजिए बस, ठीक है। ये लेजर ओमेंटम, ये ग्रेटर ओमेंटम, बस खत्म मैटर, कोई मतलब बड़ा है ही नहीं, अच्छा डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करिए, जहाँ डायग्राम बना तो एक साइड नाम लिख दो बस, सारे नाम एक साइड यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, यहाँ करके यहाँ नाम लिख दीजिए, एक साइड नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। हाँ, फिर जब इसकी इसकी इंटरनल एनाटॉमी लिखते हो तो इस तरह पर डायग्राम बना दीजिए, जो हमने वॉल है ना, वॉल ऑफ जीआई, पढ़ रखा ना, हाँ, उसमें आपने पढ़ रखा अच्छी तरह से, बस वो ऐसा डायग्राम बने जी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस और सिरोसा, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है उसको दर्शा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। इसी तरह फिजियोलॉजी के जो अंदर क्वेश्चन होंगे उसमें पॉइंट ज्यादा बनेंगे। आप फिजियोलॉजी के अंदर जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बात करें, जैसे सीएसएफ फ्लो की अगर क्वेश्चन आ गया, फ्लो ऑफ सीएसएफ, तो आप सीधा बात है कि सीएसएफ बन कैसे रहा है, कोरोइड प्लेक्सस से बन रहा है, कोरोइड प्लेक्सस जो लेटरल वेंट्रिकल है उससे बनेगा, है ना, वहां से लेटरल वेंट्रिकल में आ गया, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आ गया, थर्ड से फोर्थ में आ गया, है ना, और फोर्थ से कहाँ गया, सब एरेक्नोइड स्पेस में गया, सब एरेक्नोइड स्पेस से पूरा इस ब्रेन इसमें सब घूमेगा, और लास्ट में जो वीनस साइनस होता है, सेजाइटल वीनस साइनस, वहां से वीनस ब्लड में चला गया, वीनस ब्लड से कहाँ चला गया, जुगुलर वेन में, फिर हार्ट में चला गया, ब्लड में चला गया, अल्टीमेटली ब्लड में चला गया, है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो इसको फ्लो चार्ट में दर्शाओगे, या फिर जैसे क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया आपके इरिथ्रोपोइसिस का, किसका क्वेश्चन आ गया, इरिथ्रोपोइसिस का, है ना। तो अब जब इरिथ्रोपोइसिस को लिखोगे तो इसको फ्लो चार्ट में लिखिए कि पहले स्टेप ये होता है, ये लिख दिया, फिर दूसरे स्टेप पे ये होता है, इसको लिखा, फिर ऐसे ऐसे तीर का निशान बना बना के अगर कोई चीज लिखोगे फिजियोलॉजी में, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन क्वेश्चन आ गया, माना कि यह क्वेश्चन किसका आ गया, मसल कॉन्ट्रेक्शन का, है ना, कॉन्ट्रेक्शन। तो इस तरह की चीजों को क्या है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया तो ये चीज हुई, है ना। फिर जो मसल सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी एक्सोलेमा के ऊपर, है ना, जो सार्कोलेमा है उसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल जाता है ना। तो इस तरह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फिर आगे सेल के अंदर एंटर करता है, फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्टिवेट होती है, एक्स्ट्रा कैल्शियम रिलीज करती है ना। ये सारी चीजें इस तरह लिखते जाओगे पॉइंट वाइज, तो इनमें क्या होता है, आपको जितना नंबर है वो पूरा में से पूरा मिलने के चांस होते हैं फिजियोलॉजी में। तो इस तरह फिजियोलॉजी में ज्यादा ये कोशिश करना इस तरह लिखने का, है ना। लेकिन जो चीजें डिस्क्रिप्शन में देनी है ना, इन चीजों का वर्णन करना है, उनका डिस्क्रिप्शन देना है, उसका देना है। ऐसा नहीं है कि इरिथ्रोपोइसिस आ गई 7 लाइन ये लिख दी और क्वेश्चन पड़ा 10 नंबर का, मैटर खत्म, ऐसे नहीं है। इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, किसका भाग है ना, कब होता है, किस जगह, साइट क्या है होने की, फिर किस जगह क्या क्या होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है, फिर सर्कुलेशन कैसे जाता है, ये सारी चीजें लिखनी है ना। केवल 7 पॉइंट
लेकिन 10 नंबर का कोई नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ दिया 10 नंबर का, यही क्वेश्चन 10 नंबर का आ गया इर्थ्रोपोइसिस, तो केवल 7 पॉइंट लिख दिया, ऐसे इससे काम नहीं चलने वाला। फिर आप सब लिखोगे पूरा, हेमेटोपोइसिस क्या होता है, उसके पार्ट इर्थ्रोपोइसिस है, ये इर्थ्रोपोइसिस होता किस किस समय किस जगह होता है, साइट ऑफ इर्थ्रोपोइसिस, है ना, इन एम्ब्रियो, इन लास्ट 3 मंथ, इन अडल्ट कहाँ कहाँ होता है, फिर रेड बोन मेरो, है ना, फिर आपसे क्या क्या चाहिए, है ना, कब होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। फिर इसके प्रोसेस लिखना होगा, है ना, राइट। फिर इसके जो ग्रोथ फैक्टर है वो लिखने होंगे, है ना। हाँ, तो इस तरह से इर्थ्रोपोइसिस आपको पूरा करना होगा 10 नंबर का, राइट। ये चीज़ें इस तरह आपको पेश करनी है। तो जो आपको आंसर बुक है खूब बड़ी है, ऐसा कोई आंसर बुक का ऐसा नहीं कि मेरी बुक भर जाएगी, मुझे मैं कहाँ लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो फिजियोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट लिखना ज़्यादा है, ठीक है ना। और अनाटॉमिक के अंदर जो ऑर्गन्स है उनकी स्थिति पता होनी चाहिए, उनके रिलेशंस पता होना चाहिए, उनकी ब्लड सप्लाई कौन करता है ये पता होना जरूरी है। ब्लड कोई भी चीज़ की अनाटॉमी लिखे, जैसे किडनी का पूछे आपको, ब्लड सप्लाई, किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, वहाँ ब्लड, वीनस ब्लड कौन लेके आता है, वहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन करता है, वहाँ नर्व कौन से जाती है, ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है, पॉइंट में लिखनी है, उसका कोई बड़ा डिस्कशन नहीं लिखना है, ठीक है ना। ओके, और फिर जैसे एक सिस्टम है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन, है ना, इस सिस्टम, ये कंफ्यूजिंग सिस्टम है। इसमें आपको क्या करना है, अभी से आपको जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एक एक ग्लैंड को सेपरेट तैयार करिए, एक एक ग्लैंड को सेपरेट तैयार करिए। आज पिट्यूटरी पढ़िए, है ना, कल थायराइड ग्लैंड पढ़िए, फिर जो आपके पैराथायराइड ग्लैंड है वो पढ़िए, फिर एड्रेनल ग्लैंड, ऐसे पढ़िए, नहीं तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन से ऑर्गन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कंबाइंड कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ठीक है सर, अब देखिएगा यहाँ आपको मैं, जैसे ये एक अप्लाइड अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है ना, आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ क्या करना है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना। अब देखो इसमें क्या है, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन, ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब आप पेपर देने बैठते हैं तो जो पेपर है आपको, उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन क्या लिखे हुए, निर्देश क्या दे रखे हैं आपको कि ये तो फॉलो करने ही करने। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी वन, आपको ये 2 क्वेश्चन दिए, उनमें से केवल एक करना है, आपको अच्छे लगे वो कर, चॉइस तेरी है, राइट। इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना है। ये चीजें कई बार यहाँ लाइन लिखी आती है कि क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपल्सरी, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 माना कि ये, तो इसमें से, है ना, कई बार लिखा होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपल्सरी, तो फिर आपके ये अटेम्प्ट एनी 3 ये नहीं लिखा होगा, 3 कंपल्सरी, इसका मतलब 3 के अंदर जितने भी जो पार्ट दे रखे हैं उसको करना ही करना है। अगर आपने छोड़ा तो ये क्वेश्चन अगर 20 नंबर का है तो आपने 3 क्वेश्चन किए तो 15 नंबर के ही आपको होंगे, एक 5 नंबर तो आपके ये सीधी उड़ गए। इसलिए जो पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करना है, पढ़ना है पहले, ठीक है, जितना वो कहे उतने ही करने है ना। ठीक है, तो देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, एनी वन को ये करना, देखो एन्यूमरेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या करना है, एन्यूमरेट करना है, लिखना है आपको, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल द राइट लंग। अब देखो यहां आपको क्या करना है, ऑर्गन के नाम लिखते हुए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हल्का सा डायग्राम बनाना है, उसमें आप लिखिए, ये नेजल कैविटी लिखिए, नेजल नोस्ट्रिल नेजल कैविटी, है ना, हाँ फेरिंग्स, फिर आपको लेरिंग्स, ठीक है, फिर ट्रेक या डिवाइड करते हुए लंग्स, ये सारी चीज़ें एक डायग्राम अच्छी लिखनी है, एनुमरेट करनी है, और साथ में लिखने नाम एक साइड, फटाफट नाम लिख दीजिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, सारे नाम लिख दिए, ये लो साहब, एक पेपर में अच्छी तरह से यही करिए आप, है ना। ठीक है, फिर डिस्क्राइब इन डिटेल ऑफ द राइट लंग, अब राइट लंग को आपको डिटेल में लिखना है ना। तो राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं, है ना, 3 लोब के बीच में जब 3 लोब बनेंगे तो बीच में 2 खांचे होगी जिनको हम फिजर कहते हैं, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक फिजर होता है, ठीक है, ये लिखना है।
ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है ये लिखना है, पूरी अनाटॉमी उसकी लिखनी है। ठीक है, तो राइट लंग को ऐसे डिटेल में डिस्क्राइब करना है। अब ये इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना मिनट लगाना है, आधा घंटा लगाना है, देखो। या फिर राइट द डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट है, एसेसरी और जीआई ट्रैक के जो पार्ट है वो सारे लिखने हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ड्यूडेनम, आपको ड्यूडेनम को डिटेल में डिस्कस करना है ना। जो 25 सेंटीमीटर लेंथ की जो ड्यूडेनम है उसको लिखना है आपको, सी आकार की जो है ना पार्ट। अब उसमें फिर आपके यही आपके म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर म्यूकोसा, ये सारे कुछ हो जाएंगे। इसकी ओपनिंग, इसके अंदर क्या क्या कौन से ऑर्गन खुलते हैं ये सारे लिखने, डायग्राम अच्छी तरह से बना देना है। वही डायग्राम बनेगा सी आकार का, है ना, जिसके अंदर पेंक्रियाज का हेड फंसा हुआ है, ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, फिर ऊपर से स्टोमक का पार्ट आ रहा है, पाइलोरस पार्ट, है ना। आगे ये जो छोटी आंत है उसका दूसरा पार्ट जेजनम उससे ऐड हो रही है। ये सारा डायग्राम अच्छी तरह से बनाओगे बहुत बढ़िया तरीके से, है कि नहीं। ओके ठीक है। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप, फिर देखो शॉर्ट आंसर, अटेम्प्ट एनी 3, इनमें से 4 दे रखे हैं, 3 करने हैं, है ना। ये शॉर्ट आंसर के, ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये हो गया आपके कितने नंबर के, ये हो गया आपके शॉर्ट आंसर है तो 5 नंबर के, इसमें 3 करने। शोल्डर जॉइंट लिखना है, सर्कल ऑफ विलिस ब्रेन को ब्लड सप्लाई, सेरेब्रो सीएसएफ के बारे में लिखना है, डेल्टोइड मसल के बारे में लिखना है ना। अब ये 5-5 नंबर के आपको लिखना है, मैंने अच्छी तरह से लिखा रखा है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के। देखो नेम ऑफ द बोन ऑफ द लोअर लिम्ब की जो बोन्स होती है उनका नाम लिखना है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का क्लासिफिकेशन, है ना। अब देखो ये टिश्यू का जब क्लासिफिकेशन करोगे तो ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको छोटे के हिसाब से पेश करना है। नंबर 2 का ये लिगामेंट ऑफ यूट्रस के लिगामेंट में सेपरेट लिखा रखे, है ना। हाँ, फिर गिव द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन के क्या क्या काम है, राइट। ओके ठीक है सर, ये अप्लाइड अनाटॉमी का क्वेश्चन। फिर आपके ये क्वेश्चन आ गए एमसीक्यू, देखो कॉर्नरी साइनस ओपन इनटू, किसके अंदर खुलना है, कॉर्नरी साइनस किसमें खुलता है ना। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ईयर पिना इज द एग्जांपल ऑफ, है ना। फिर इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट, है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय ग्लैंड, फंक्शनल एरिया, नंबर ऑफ कॉर्टेक्स, है ना। ये सारे एमसीक्यू दे दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट देखो फिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो देखिएगा पार्ट बी है, सेक्शन बी, डिस्क्राइब द मैकेनिकल इवेंट्स ऑफ द कार्डिक साइकिल विद नीट डायग्राम। कार्डिक साइकिल का, है ना, क्या करना है, मैकेनिकल इवेंट्स सारे जितने हैं कार्डिक साइकिल के वो लिखने हैं, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी बहुत अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, अभी टाइम है, अच्छी तरह से रेडी करना है। किसी तरह की कोई रिनल सिस्टम, है ना, रिनल सिस्टम तो हाँ बिल्कुल मतलब छोटा सा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है ना। ठीक है, एक्सप्लेन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एड ए नोट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे, हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपने टॉपिक नहीं है ना। हाँ, तो अपना पहला क्वेश्चन कर लेंगे हम, तो क्या दिक्कत है हमारे। ओके ठीक है, शॉर्ट नोट्स, अटेम्प्ट एनी 3 करने। जॉन्डिस, पीलिया क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द सलाइवा, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस, सलाइवा का कंपोजिशन, सलाइवा के अंदर क्या क्या है, एक नोट एक पेज में लिखना है। फिर फंक्शन क्या क्या है, 7-8 फंक्शन हमने लिख रखे थे वो लिखने हैं बस, है ना। फंक्शंस ऑफ, अब इसमें 2 पेज ही होंगे, आप तीसरा पेज कर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, फिर फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन के क्या फंक्शन है ना, 3-4 फंक्शन। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी ये पूरी प्रोसेस है 3 भागों में, है ना। ठीक, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग, पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। सिंपल सिंपल, इसमें से नंबर कट ही नहीं सकते आपके। देखो इंसुलिन के फंक्शन फिक्स है ना। फिर प्लेटलेट के फंक्शन फिक्स है, हियरिंग की फिजियोलॉजी आपको लिखनी है, उसमें फ्लो चार्ट में मैंने आपको लिखा रखी है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखना है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करना है और लेफ्ट एट्रियम तक घूम के आ जाना है, बस ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना। ये बनाने के बाद आपको लिखना। एमसीक्यू में देखिए, रिफ्लेक्स आर कंसिस्ट ऑफ, है ना, हाँ, इफेक्टर ऑर्गन, फिर देखिए हार्मोन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज,
है ना, नेम ऑफ WBC काउंट सेल्स पर। फिर रिसेप्टर फॉर द कलर विजन, एल्ब्यूमिन फाउंड इन, है ना, ऑल आर ग्रेनुलोसाइट एक्सेप्ट, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते, है ना, ज़्यादा कोई वो नहीं है, राइट। तो प्यारे बच्चों, जो इंस्ट्रक्शन है ये ईयर वाइज जब पेपर होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, थायराइड ग्लैंड की संरचना पूछी है, ब्लड सप्लाई टू थायराइड ग्लैंड, एक्सप्लेन हार्मोन थायराइड, है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है ना। देखो इसमें नोट लिखा हुआ, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करने। अब इसमें से पहला क्वेश्चन में 2 दिए, चाहे ये करो चाहे ये करो, आपकी मर्जी है ना। इस कई बार क्या होता है, बड़े क्वेश्चन को हमने 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड कर, देखो स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड कितने नंबर की, 2 नंबर की है। इलस्ट्रेट द ब्लड सप्लाई टू दी, थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 4 नंबर की डिवाइड कर दी, और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन 4 भाग, है ना। तो अब ये 10 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के इन्हीं पार्टों में लिखना है आपको, इन्हीं पार्टों में लिखना, ऐसे ही नंबर मिलेंगे, है ना। फिर देखो नेम ऑफ द ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक को ब्लड सप्लाई और उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। राइट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंसेस पूछ लिया, है ना। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड लिस्ट द मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर थोड़ा एक बार आप देखें, ये इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ये तो ईयर वाइज जब पेपर है ना, उस समय के हिसाब से, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। और रिसेंटली अभी जो पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग आंसर में लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया अनाटॉमी के अंदर, है ना, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स वेरियस टाइप विद द सूटेबल डायग्राम, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। फिर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस विद द फ्लो चार्ट, पहले से ही फ्लो चार्ट में पूछा है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर अलोंग विद द सूटेबल डायग्राम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लंग्स, ये पूछा गया। शॉर्ट आंसर में एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल पूछे गए, बॉडी कैविटीज कौन सी होती है ना, हाँ, और एटलस वर्टिब्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात करें तो फिर ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, है ना, ये 6 क्वेश्चन ये हो गए। तो इस तरह का एनाटॉमी का ये पेपर का पैटर्न है ना, हाँ। और फिर देखिए बड़ा क्वेश्चन में देखिए फिजियोलॉजी में, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 है, उनका नाम लिखिएगा, और फिर आपकी जो ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म है ना, उसको आपको लिखना है ना। फिर शॉर्ट नोट्स क्या है, कार्डिक साइकिल पे, बोन हीलिंग पे, वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स है ना, कोई डिटेल में डिस्क्राइब करनी है ना, जैसे आपकी जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन है, ये सारी, है ना, एपिथेलियल मेम्ब्रेन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यूट्राइन ट्यूब विद फंक्शन, यूट्राइन ट्यूब को लिखना है और उसके साथ उसके फंक्शन लिखने, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम लिखने, है ना, हाँ। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें, है ना, तो देखो विच पार्ट ऑफ द इज द शेप्ड लाइक ए स्नेल सेल, सेमीसर्कुलर कोक्लिया, स्टेपीज, यूस्टिक ट्यूब, तो कोक्लिया इसका आंसर होता है ना, हमने कान में पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें देखनी है, राइट। किसी तरह का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ना वही है जो उसमें बोला कि ये आपको नहीं करना है, माना कि जैसे अटेम्प्ट एनी 3 आपको 4 दिए, तो अब उसमें जो आपको 3 आते हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज और, जैसे हम अनाटॉमी में अगर बात करें, अनाटॉमी में हम बात करें, है ना, तो जो सिलेबस के अनुसार दे रखा है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं, है ना, तो जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बात करें जैसा उसने लिख रखा है वैसे, हालांकि कई बार ऐसा भी नहीं होता, है ना, ठीक है सर। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड की बात करें, तो यहां शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला हुआ है ना, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ये बोला हुआ है, यानी एमसीक्यू बोला हुआ है। जबकि मैं हमेशा इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन रखता हूं, बिल्कुल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ, क्योंकि रेस्पिरेटरी एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम में से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनिट ये जो थर्ड है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में रखता हूं, जिसमें से, है ना, यूनिट को कुछ नहीं छोड़ना, पूरा पढ़ना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा 100% लॉन्ग आंसर, है ना, बिल्कुल
लॉन्ग ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है वो डाइस सिस्टम से तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर अगर मैं यूनिट बात करूं 4 की, जो क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर से तो हार्ट, ब्लड चैम्बर, मतलब कि सब है ना। शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप, है ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये तो पूरी एनाटॉमी का आधार है ना, करना ही करना है, राइट। हाँ, जो पहली यूनिट है ना, हाँ पहली यूनिट, उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू जरूर पढ़ने हैं, जिसके अंदर कार्टिलेज, बोन, सारे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, ओके सर। फिर देखिएगा, फिर 5वीं यूनिट की हम बात करें तो एंडोक्राइन, ये कंफ्यूजिंग है ना, एंडोक्राइन। तो इसमें आप मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बात करें, है ना, तो थायराइड ग्लैंड है, राइट, और एड्रिनल, इसको अच्छी तरह देखें। हालांकि इसमें तरह जो क्वेश्चन आने की संभावना है ना, वो मेरे हिसाब से शॉर्ट आंसर, जबकि कई बार ऐसे टाइप भी पूछ लेते, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जो 6th यूनिट है सेंसरी ऑर्गन, ये जो सेंसरी ऑर्गन है ना, हाँ, इनको आप छोटी छोटी क्लासें हैं, है ना, आई और ईयर को अच्छी तरह देख लें, बस आई और ईयर को आप जरूर देख लें। फिर आपकी यूनिट 7 है ना, यूनिट 7, तो उसके अंदर आपके बोन की टाइप्स, है ना, बोन ग्रोथ, और फिर आपके बोन हीलिंग, और स्पेशली जॉइंट्स, है ना, ये आप जरूर पढ़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ जो मसल्स है उन मसल्स को भी आप पढ़ें, है ना, जैसे आप डेल्टोइड मसल है, या ग्लूटियल मसल है ना, इसको आप जरूर पढ़ें। फिर यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछा जाएगा, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर जो रीनल सिस्टम है 8वीं, वो है रीनल, है ना, रीनल सिस्टम में से तो आप रेडी करें ऐसे टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ लें, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ लें, ठीक है ना, ओके। फिर रिप्रोडक्ट सिस्टम का कोई भरोसा नहीं, है ना, यूनिट नंबर जो 9 है और यूनिट नंबर, है ना, रिप्रोडक्शन, इसका कोई भरोसा नहीं है ना, और स्पेशली इसमें आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन सारे करें, बाकी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकता है ना। और लास्ट आता है जो आपका सीएनएस, है ना, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, कभी कभी ऐसे टाइप, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो आप शॉर्ट आंसर ब्रेन तैयार करोगे तो उस हिसाब से बड़ा भी क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपको अनाटॉमी के अंदर रीनल, रेस्पिरेटरी, कार्डियो, एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ लेना है, किसी तरह की कोई कोताही आनी ही नहीं चाहिए। अगर बात करें फिजियोलॉजी की, है ना, बात करें फिजियोलॉजी की, तो यूनिट जो फर्स्ट है देखो, फिजियोलॉजी, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, है ना, और एक आध शॉर्ट नोट्स कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स, है ना, वो भी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट जो सेकंड है, सेकंड के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, फिर वही बात कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर
मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन, है ना, ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, ओके। फिर यूनिट जो थर्ड है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे टाइप क्वेश्चन, फिजियोलॉजी में ऐसे टाइप, या फिर शॉर्ट। ठीक है ना, ओके। डाइजेस्ट सिस्टम है, यहां मैं आपको क्वेट करूंगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन तैयार करें आप शॉर्ट आंसर करें, आप एमसीक्यू करें, है ना, पूछा जाएगा 100%, ध्यान रखना। फिर आपके सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम, हाँ, सीवीएस प्लस लिम्फेटिक्स, है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर अगर यूनिट 5 की हम बात करें, यूनिट 5 की फिजियोलॉजी में, जिसमें आता है ब्लड, है ना, यहां आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे टाइप, ओके, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा, या फिर मिलेगा किसी तरह का शॉर्ट आंसर टाइप, या फिर मिलेगा एमसीक्यू, है ना, सब मिलेंगे इसमें से, है ना, ब्लड में से, ओके। और फिर आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में आप शॉर्ट नोट्स के रूप में और एमसीक्यू के रूप में याद करिए, है ना। एंडोक्राइन में से कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, किस तरह का ऑल्ट्रेशन होता है, अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, फिर आपके सेंसरी ऑर्गन है ना, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर एमसीक्यू। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट यूनिट आती है, उसमें आता है आपके मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। है ना, मस्कुलो स्केलेटल, राइट, जिसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीनल सिस्टम में भी, यानी यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11, है ना, यूनिट नंबर जो 9 है ना, उसके अंदर रीनल सिस्टम है, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, किडनी, वो मिलेगा, यूरिन कैसे बनता है ना, या मिक्सचुरेशन क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यूनिट नंबर 10 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ आपको शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ठीक है, और लास्ट जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर ऐसे टाइप क्वेश्चन मिल सकता है ना, छोटा सा कोई ऐसे टाइप, जैसे सीएस के बारे में पूछ लिया, शॉर्ट नोट्स पूछ लिया, है ना, एमसीक्यू पूछ लिया। ठीक है, ये सारा आपको अच्छी तरह से देखना है, राइट। इस तरह से ये आपका एग्जाम पैटर्न है ना। हाँ, और ये चीजें अब इनको आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आपको क्वेश्चन देखने हैं, तो आप विजय एजुकेशन जो ऐप है उसके अंदर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।